अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड बीपी का रीडिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी हाई आया है एक दो बार, तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब बीपी की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। एंड खतरनाक सिर्फ मां के लिए नहीं है, ना सिर्फ बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक होती है। इसमें मां की जान को भी खतरा है एंड बच्चे की जान को भी खतरा है। एंड एकदम से हाई बीपी अगर हो जाए तो आपका जो बच्चा है वो कमजोर पैदा होगा, मदर को सीजर आने लग जाएंगे, सीजर मतलब मिर्गी के दौरे आने लग जाएंगे एंड एकदम इमरजेंसी में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको बीपी का बीमारी होगा या आपको सीजर आएंगे या आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगा, तो उससे पहले आपका शरीर बहुत सारे साइंस देता है, साइन सिम्टम। वो बहुत कोशिश करता है आपका शरीर बताने का कि समथिंग इज रॉन्ग, एंड आप उन चीजों को अवेयर कर देते हो, आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हो एंड आप बहुत देर से पहचानते हो। और आप कब पहचानते हो? जब आपको सीजर आ चुका होता है, जब आपके बच्चे का ऑलरेडी ग्रोथ कम हो चुका होता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनिकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से मैं गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी में डालता रहता हूं। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे बटन दबा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, तो मैं ये बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी क्या होता है, जिस मतलब ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं एंड कब ये हाई में आता है, पहली बात। सेकंड, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ने लग गया है, घर पर भी आप कैसे पहचान पाओगे। तीसरा, मैं ये बताऊंगा कि अगर बीपी बढ़ रहा है आपका, तो उसकी वजह से आपके बच्चे पर क्या फर्क पड़ता है, जो बच्चा आपके पेट के अंदर है उस पर क्या फर्क पड़ता है। चौथा, मैं आपको ये बताऊंगा कि बीपी अगर ज्यादा है तो उसका आपके शरीर पे क्या फर्क पड़ रहा है। चौथा, पांचवा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको घर पर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि आपका बीपी बढ़े ही ना। क्यों बढ़े बीपी, हम उससे पहले ही ऐसे काम कर लेना कि ताकि बीपी बढ़े ही ना। पांचवा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट होता क्या है। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डेंजर साइन क्या है, ताकि आपके बच्चे का लाइफ बचाया जा सके। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप अपने हाई बीपी के एक डेंजरस साइन को पहचान नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेंजर साइन था और ये बीपी बढ़ने का साइन है। तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी किसको बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर का बीमारी हो गया, इसको लोग गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, या कुछ लोग PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है? तो बीपी का बीमारी क्या होता है उससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90, मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 एंड नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से कम होना चाहिए। ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल बात है। अगर इनमें से कोई भी ब्लड प्रेशर चाहे तो ऊपर वाला 140 को क्रॉस कर जाए या नीचे वाला 90 को क्रॉस कर जाए, तो इसको बीपी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा वॉकिंग करके आएंगे या हॉस्पिटल में सीधा ही आएंगे, आते सीधा बीपी चेक करा लेते हैं एंड बीपी बढ़ा हुआ आता है। ये बीपी चेक करने का सही तरीका नहीं है। आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट रेस्ट करना चाहिए एंड फिर आपको बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर आपका बीपी एक बार में ज्यादा आ रहा है तो आप 10 मिनट रेस्ट लीजिए, दोबारा चेक करवाइए, तभी आप कंफर्म माने कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है। एंड बुक्स में तो ऐसा लिखा गया है कि एटलीस्ट 2 रीडिंग होनी चाहिए 2 घंटे के अंतराल पे, तभी आपको बीपी का बीमारी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट लग रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, खुद डिसाइड ना करें। तो ये बीपी बढ़ना नॉर्मली 2 टाइप का होता है। पहला, कुछ लोगों को प्रेग्नेंट होने से पहले ही बीपी का बीमारी होता है, प्रेग्नेंट होने से पहले ही बीपी का बीमारी होता है, लेकिन वो लोगों ने कभी चेक ही नहीं करवाया, इसलिए उनको पता नहीं है कि पहले से उसको बीमारी है। दूसरा, कुछ लोगों को प्रेग्नेंट होने के बाद बीपी बढ़ने लग जाता है। तो मेन जो प्रेगनेंसी होने के बाद जो बीपी बढ़ने वाला होता है वो खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है, आप सोच रहे होंगे सर क्या हो जाएगा बीपी बढ़ने से। तो बीपी बढ़ने से, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेगनेंसी में बीपी क्यों बढ़ता है। पहले तो आपको नॉर्मल था, पहले तो कभी बीपी बढ़ा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हो गया कि अभी आपको बीपी बढ़ने लग गया। तो प्रेगनेंसी में आपके शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। प्रेगनेंसी में आपके शरीर के अंदर बच्चा ग्रो कर रहा है, वहां पे प्लेसेंटा है, वहां पे जो ब्लड वेसल जो खून का सप्लाई करते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। और अगर सारे चेंजेस नॉर्मल हो जाएं
तो नॉर्मली बीपी नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, कई बार ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता, एंड कई बार क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, ब्लड वेसल क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो इससे क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ना नॉर्मल बात नहीं है, ये एबनॉर्मल है, बहुत सीरियस वाली बातें हैं। कुछ महिलाओं में बॉडी की प्रतिक्रिया ज्यादा होती है एंड कंडीशन उनकी और डेंजरस हो जाती है, या सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि हर लेडी का शरीर अलग अलग टाइप से प्रतिक्रिया करता है, अलग अलग टाइप से रेस्पोंड करता है। तो जो जिन लोगों का शरीर अच्छे से रेस्पोंड नहीं करता या उनको पहले से कोई समस्या है, उनमें बीपी बढ़ने का समस्या ज्यादा होता है। अभी आप ये सोच रहे होगे सर मेरा तो बीपी नहीं बढ़ जाएगा, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किन लोगों के अंदर रिस्क ज्यादा है बढ़ने का, जिनके अंदर संभावना किस में ज्यादा है। तो सबसे पहला, जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए, जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए उनमें ज्यादा संभावना होता है। सेकंड, जो लोग प्रेगनेंसी से पहले ही मोटे हैं, मोटू, जो लोग प्रेगनेंसी से पहले ही मोटे हैं, ओबेसिटी जिनको है, उनका बीपी ज्यादा बढ़ने का संभावना रहेगा। तीसरा बात करें तो जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी है, एक साथ दो बच्चे हैं, उनमें भी बीपी बढ़ने का संभावना रहेगा। एंड चौथा इंपॉर्टेंट बात करें तो कुछ लोगों को पिछली प्रेगनेंसी में भी बीपी होता है, पिछली प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, तो उनको इस प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर होने का संभावना बढ़ेगा। ये था चौथा। पांचवा, अगर किसी को पहले से डायबिटीज है, पहले से शुगर का बीमारी है, तो वो भी रिस्क फैक्टर है। एंड छठे की बात करें, छठे की जिनका एज ज्यादा होता है, कुछ लोग 35 ईयर में 40 ईयर में जाके प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो जैसे जैसे माँ का एज बढ़ता है वैसे वैसे बीपी की बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। तो ये सारे थे रिस्क फैक्टर। तो अगर आपका पहला प्रेगनेंसी है तो ये जानकारी आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का संभावना ज्यादा होता है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप ये बताओ क्या सिम्टम आएगा जिससे हम ये सोचने लग जाए कि अभी बीपी का बीमारी होने लग गया है। तो जब आपको सिम्टम पता होंगे, सिम्टम पता होंगे तभी आप पहचान पाओगे ना। एंड एक कहावत है जिसमें बोलते हैं कि आंखें जो होती है वही चीज देखती है जो दिमाग जानता है ना। किसी को ये पता ही नहीं कि डर क्या होता है, किसी को ये पता ही नहीं भूत क्या होता है, तो उसकी आंखें भूत नहीं देख पाएंगी, लेकिन किसी को पता है कि भूत ऐसा दिखता है तो वो पहचान लेगा, है ना। तो आपको पता होगा कि बीपी में ये चीजें आती हैं, आपके दिमाग को पता होगा तभी आपकी आंखें उन चीजों को देख पाएंगी। तो मैं बताता हूं कि जब बीपी बढ़ेगा तो क्या साइन सिम्टम आएंगे। सबसे पहली बार, कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम नहीं आता, कब, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आता। शुरू में जब बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे बीपी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। क्या सिम्टम आएंगे? पहला, जोर से सिर दर्द होगा, सीवियर हेडेक होगा, पहली बात। दूसरा, कई बार आंखों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है, कई बार आंखों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है। तीसरा, आपके पैरों में, हाथों में एंड फेस पे स्वेलिंग, सूजन आने लग जाता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, सारे शरीर पे सूजन आने लग जाता है। चौथा बात करें तो पेट के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन होने लग जाता है, छाती में दर्द होने लग जाता है। पांचवें सिम्टम की बात करें तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। एंड छठे की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये सारे सिम्टम बीपी, जैसे ही बीपी बढ़ना स्टार्ट होगा तब ये सिम्टम आने लग जाएंगे। एंड जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम एक साथ आए, इनमें से ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक या दो सिम्टम ही आए, तो आपको पकड़ना है कि हाँ मुझे बीपी का बीमारी हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा पहले ये सिम्टम आएंगे उसके बाद सीजर आएगा, आपको मिर्गी के दौरे आएंगे। अगर आप ये सिम्टम आए एंड उस टाइम भी आपने बीपी का दवाई स्टार्ट नहीं किया तो आपको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आने की संभावना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि मिर्गी का दौरा आने से पहले आपका शरीर सिग्नल देता है, ये वही सिग्नल है जो मैंने अभी 6 बताए हैं। तो इस चीज के लिए आपको अवेयर रहना है। इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में कोई भी सूजन आता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, तो आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए। एक पेशेंट की मैं कहानी बताता हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आई, उसने आके बोला सर मेरे सिर में ना लगातार सिर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए वो पैरासिटामोल खा रही है, कोमिफ्लाम खा रही है, गांव में एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर से दवाई ले रही है, इंजेक्शन भी लगवा लिए। उसको लगा कि नॉर्मल सिर दर्द होगा,
लेकिन जब वो हमारे पास आई तो हमने बीपी चेक किया तो उसका बीपी बहुत ज्यादा था। एंड जब तक वो हमारे पास आई तब तक उसका बच्चे का ग्रोथ काफी कम हो चुका था। अगर वो हमारे टाइम पे हमारे पास आ जाती तो हम उसका मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे के ग्रोथ पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा सर जब बीपी बढ़ता है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे कैसे आता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो बीपी किसका बढ़ रहा है, मदर का। बीपी मदर का आपका बढ़ रहा है एंड इफेक्ट किस पे आ रहा है, आपके बच्चे के अंदर। बच्चा कहां पे, पेट के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। तो जब आपका बीपी बढ़ेगा तो उस बीपी बढ़ने की वजह से बच्चे को भी ब्लड सर्कुलेशन कम मिलेगा। बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन कैसे मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा। प्लेसेंटा के अंदर ही खून नहीं जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल क्या हुई, सिकुड़ गई है। तो सिंपल फंडा क्या है, शॉर्ट में अगर आपका बीपी बढ़ेगा तो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या न्यूट्रिशन कम मिलेगा। एंड न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो आपके बच्चे को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको बीपी का बीमारी है एंड अगर आप बीपी इग्नोर कर रहे हैं, आप उसका दवाई नहीं खा रहे हैं या ऑलरेडी आपको बीपी का बीमारी हो गया तो उससे आपके बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है। पहला, बच्चे का ग्रोथ कम हो जाएगा। सेकंड, अगर बात करें तो बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगा। तीसरा, बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो जाएगा। एंड चौथा, टाइम से पहले डिलीवरी की संभावना है, तो इससे खतरा बढ़ जाता है एंड हो सकता है बच्चे का धड़कन भी कम हो जाए। तो कई बार ज्यादा बीपी बढ़ने की वजह से बच्चे के मूवमेंट भी कम हो जाते हैं। एंड ये सारे सिम्टम कहते हैं बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। ये सब चीजें बच्चे के अंदर हो सकती हैं, लेकिन बच्चे के अलावा आपको भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि बीपी तो आपके शरीर में बढ़ रहा है ना। तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है मैं ये बताता हूं। तो आपके लिए सबसे डेंजरस कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं एक्लेम्पसिया। सीजर आने लग जाते हैं, मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, आप बेहोश हो जाओगे ऐसे ना, सीजर आने लग जाएंगे। तो आपके लिए सबसे सीरियस कंडीशन है। लेकिन इस सीरियस कंडीशन होने से पहले जो मैंने आपको जो सिम्टम बताए थे वो सिम्टम भी आते हैं। एंड जो सीजर आते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एक्लेम्पसिया। और सीजर आने से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। सीजर आने से पहले का टाइम प्री एक्लेम्पसिया। उस प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, आपके यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, समझ में। एंड उस टाइम भी अगर आप हॉस्पिटल नहीं आओगे तो फिर तो आपको सीजर आना ही आना है। एंड ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो प्रेगनेंसी में बीपी को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो घर पर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो आपको, मैं मेरे सारे पेशेंट को एडवाइस करता हूं आप घर पे एक बीपी मॉनिटर खरीद लो। जो बीपी का मशीन होता है मुश्किल से शायद मुझे लगता नहीं कोई 1000-2000 रुपए का आता है, उससे आप सुबह से बीपी चेक कर लीजिए ना। आपके बच्चे से तो ज्यादा महंगा नहीं है। एंड आजकल इतने अच्छे बीपी एपरेटस आते हैं कि वो आपके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसमें अपने आप आपके मोबाइल में ऐप में चार्ट बनता रहता है कि मॉर्निंग बीपी कितना था, इवनिंग बीपी कितना था। आप मेरे लिंक में जा सकते हो, ऐसे मैंने एक बीपी एपरेटस का आपको लिंक दिया हुआ है, आप वो परचेज कर सकते हो। उससे आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम का आपका उसमें चार्ट बनता रहेगा एंड आपको लिखने का समस्या नहीं होगा। तो घर पे जरूर बीपी मॉनिटरिंग करें, पहली बात। सेकंड, नमक को खाना कम करें। नमक मेनली, कोई भी डायरेक्ट नमक तो कोई भी नहीं खाता ना, तो नमक मेनली जैसे पिकल हो गया, अचार हो गया, या हम सलाद में डाल के खाते हैं, तो नमक कम करें। तीसरा, तनाव बिल्कुल ना रखें। तनाव, स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, बीपी बढ़ता है। चौथा, आराम करें थोड़ा, बहुत ज्यादा अपने आप को बिजी ना रखें। पांचवें की बात करें तो एक साइड करवट लेके सोए, लेफ्ट लेट ले किसी भी साइड में, उससे आपके बच्चे को अच्छा सर्कुलेशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा एंड सारा ब्लड फ्लो भी इंप्रूवमेंट होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखें, होम रेमेडीज ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको जो दवाई देंगे दैट इज द ट्रीटमेंट। होम रेमेडी से थोड़ा हेल्प मिल सकता है। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो पेशेंट हमसे पूछते हैं, सर मेरे को तो बीपी का बीमारी है, तो क्या मेरा डिलीवरी नॉर्मल हो सकता है। तो उसका आंसर है यस, आपका डिलीवरी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका बीपी कंट्रोल में है या नहीं है। पहली बात, आपका बीपी कंट्रोल में है या नहीं है। सेकंड, आपका बेबी हेल्दी है या नहीं है, उसका ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका धड़कन अच्छे से चल तो रहा है ना सही। थर्ड, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर ये सब चीजें नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं।
लेकिन मान लो आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, पहली बात। सेकंड, आपका बच्चे का ग्रोथ पहले से ही रुक चुका है, तो ऐसे केस में सीजेरियन का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। लेकिन आपने ये बात जरूर दिमाग में रखना है कि सिर्फ हाई बीपी है इसके लिए सीजेरियन का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई बीपी के अलावा उसके साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे हाई बीपी के साथ बीपी कंट्रोल में ना होए, बच्चे का वजन कम होए, है ना, और कोई समस्या के साथ में, तो सीजेरियन का रिक्वायरमेंट है। तो अभी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। तो आपका बीपी अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, पहली बात, अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तीसरा आपको दिखने में प्रॉब्लम होने लग गया है, चौथा आपके बच्चे का बेबी मूवमेंट कम हो गया है, पांचवा आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, छठा आपको मान लो घर पे मिर्गी का दौरा ही आ गया है ना, छठा सातवां अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे केस में एक सेकंड भी आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो एज यूजुअल मैं मेरे सारे पेशेंट में सब वीडियोज में बताता हूं कि आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो हम क्या करेंगे। अगर आपको ये समस्याएं होगी और आप मेरे पास आते हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सबसे पहले आते हैं आपका बीपी चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बीपी कितना है आपका। सेकंड, हम आपके यूरिन में प्रोटीन चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि सीवीएटी कितना है। फिर हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे, उससे पता चलेगा कि आपके ऑर्गन कितने इफेक्टेड है। फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि आपके बच्चे के चारों तरफ पानी है या नहीं है, बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका ग्रोथ कहीं कम तो नहीं हो गया। एंड लास्ट हम क्या करेंगे, एनएसटी करेंगे, जिससे आपके बच्चे का हार्ट रेट हमें पता चलेगा, मतलब कंप्यूटर से आपके बच्चे का हार्ट रेट चेक करेंगे। ये सब चीजें करेंगे। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम आपको बीपी का दवाई स्टार्ट करेंगे, हम हो सकता है आपको एडमिट करें, हो सकता है आपके बच्चे के लंग में चोट के लिए स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दें। एंड अगर हमें ऐसा लगा कि ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, तो हम डिलीवरी का भी प्लान कर सकते हैं, अगर बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा तो ये सारी चीजें होगी हॉस्पिटल में आने के लिए। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमें इस सिचुएशन तक पहुंचना ही नहीं है, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, यूट्यूब से सारा ज्ञान लेते हैं आपसे, तो हमें क्या फायदा है। आप ऐसी चीज बताओ कि बीपी बढ़े ही ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करने हैं। जैसे जैसे आपको डॉक्टर जाएं, डॉक्टर के पास जाए तो रेगुलर एंटीनेटल विजिट करें, हर बार अपना बीपी जरूर चेक करें वहां पे, ठीक है। एंड जैसे ही अगर आपको बीपी एबनॉर्मल लगता है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसका जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो बच्चे पे एंड आप पे उसका कम इफेक्ट आएगा। अपना वेट कंट्रोल में रखें, उसको मॉनिटर करते रहें कि प्रेगनेंसी में कितना बढ़ रहा है। चौथा, आपको हेल्दी डाइट खाना चाहिए, जितना अच्छा खाना खाओगे सब चीजें उतनी अच्छी रहेंगी। एंड डॉक्टर का फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे डॉक्टर बोले वैसे वैसे करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बीपी की वजह से इतनी सारी समस्याएं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया होगा एंड अगर आपको अभी तक बीपी का बीमारी नहीं है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको आगे बीपी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता चल गई, आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि अगर बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा तो मेरे बच्चे को क्या दिक्कत हो सकता है, मेरे को क्या दिक्कत हो सकता है, एंड ये कितना खतरनाक है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख लिया है तो आप पक्का समझ गए होंगे, 100% आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप में अवेयरनेस आ गई है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि सबसे कॉमन गलतियां क्या करते हैं लोग, क्यों लोगों को सीजर तक पहुंच जाते हैं। जब ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि सीजर, मिर्गी का दौरा आने से पहले बहुत सारी चीजें आती है, तो क्यों कुछ लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, उनको मिर्गी का दौरा क्यों आ जाता है। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, पहला गलती, बीपी को इग्नोर करते हैं, वो बीपी नापते ही नहीं, हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी नपवाते नहीं है बीपी, ऐसे घर पे तो नापना बहुत दूर की बात है, वो हॉस्पिटल में भी नहीं नापते। तो सबसे इंपॉर्टेंट, वो बीपी को इग्नोर करते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों को हम दवाई दे देते हैं बीपी का, उनको लगता है कि उनको बीपी का बीमारी नहीं है, वो बीपी का दवाई अपने आप बंद कर देते हैं, फिर उनका बीपी फिर बढ़ने लग जाता है। तीसरा, हम पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि आप बीपी का चार्ट बनाना है सुबह शाम, एंड 7 दिन के बाद हमें आके दोबारा दिखाना है, ताकि हम दवाई का डोज एडजस्ट कर सके कि कम देना है ज्यादा करना है। लेकिन वो पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल आते ही नहीं है। पेशेंट कब आएगा, जब उसको सीजर आ जाएगा। चौथा, उसको सारे सिम्टम आ रहे हैं बीपी बढ़ने के, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, हेडेक हो रहा है, लेकिन वो अपने काम में बिजी है, उनको हॉस्पिटल आने का टाइम ही नहीं है। तो ये मेन चीजें जो पेशेंट गलती करता है। तो याद रखिए, बीपी एक ऐसी चीज है प्रेगनेंसी के अंदर जो धीरे 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 खतरा बढ़ाती रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बीपी जब जिस उस स्टेज पे पहुंचेगी जहां से नुकसान स्टार्ट होता है, उससे पहले बहुत सारे अलर्ट देती है शरीर में, और हमें उस अलर्ट में ही अलर्ट होना होता है।
तो हमें ध्यान रखना है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीपी से बच सकते हैं। एंड अगर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ भी गया है तो पैनिक ना करें, केयरलेस ना बने, एंड अपने बीपी का मॉनिटर करते रहे, सही ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से लें। एंड अगर आप विश्वास करिए कि अगर आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर आपका बीपी बढ़ भी गया है एंड आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हो जैसे आपको डॉक्टर बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम 99% लोग हेल्दी बेबी लेके जाते हैं एंड नॉर्मल डिलीवरी उनका हो जाता है। तो सही समय पर आप सही ट्रीटमेंट लोगे तो मां भी स्वस्थ एंड बच्चा भी स्वस्थ, दोनों का जान आराम से बच जाएगा। तो मैंने आपको बीपी के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कि उसमें क्या आपको करना चाहिए। एंड अगर आपको मेरी ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं प्रेगनेंसी से ऐसे ही वीडियो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता रहता हूँ। आपको होम रेमेडीज बताता हूँ, घर पे क्या कर सकते हो, क्या साइन सिम्टम होते हैं। इतना आपके डॉक्टर साहब आपको कभी इतना टाइम नहीं दे पाएंगे एक चीज को समझाने के लिए। एंड मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, जैसे प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या करना चाहिए, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, है ना, नॉर्मल डिलीवरी कैसा होता है, सिजेरियन कैसा होता है, उसमें बैक पेन से आप क्या करना चाहिए कि बैक पेन ना हो, आपके बच्चे को दूध नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दूध पिलाने का सही पोजीशन क्या है, पानी अगर कम हो गया तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिजेरियन में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, आपको अपने टांकों का केयर कैसे करना है, सब चीजें मैंने मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो अगर आप उनको एक बार देख लोगे तो आपको पूरा अवेयरनेस आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।